हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है दृष्टि का जो है जीएस का 2023 का जो है समसामयिक घटना चक्र देखेंगे। ये चित्रांकन के साथ इसमें प्रश्न दिए गए हैं। ये जो है बिहार जो है म्यूजियम संग्रहालय के द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी कि दृष्टि के द्वारा। और जो है इसमें जो है इस बुक में जो है अपडेट दिया गया है और राज दृष्टि के से जो है यह बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। बिहार एक विहंगा अवलोकन देखेंगे। इसका परिचय सबसे पहले देखेंगे। तो बिहार का परिचय देखें तो सबसे पहले जो बिहार, तो नाम ठीक है, ये बिहार नाम दिया गया बिहार का। और जो है इसकी स्थापना देखा जाए तो बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को स्थापना दिवस है बिहार दिवस, तो ये याद रखिएगा। और राजधानी इसकी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना। सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में देखा जाए तो यह 12वां और राज्यों में 13वां हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, लेकिन राज्यों के क्रम में देखा जाए तो 13वां हो जाएगा। तो आपका इसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है क्रम में जो है यह बिहार का स्थान कैमा है, तो तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पर बिहार है। जो तीसरे नंबर पर बिहार की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है भारत में। बिहार की औद्योगिक राजधानी कहाँ है, तो बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय कौन है, तो बेगूसराय। बेगूसराय को जो है बिहार की लोकप्रिय राजधानी घोषित किया गया, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया है आपका कि ऊपर से देखते हैं, ऊपर में दिया गया है कि यहाँ पे जलवायु के बारे में दिया गया है कि जलवायु जो है बिहार की कैसी है, तो सामान्य वर्षा वाली होती है जो 1205 मिमी से वर्ष 2019 में जो है 1194.7 मिमी तक हुआ था। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन हो जाएगा बिहार का, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो किशनगंज में होता है। कहाँ होता है, किशनगंज में। और न्यूनतम वर्षा यानी कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, तो अरवल जिला हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ है, तो किशनगंज में। और सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ है, तो अरवल में। ये अरवल जो है ये 2001 में जो है 38वां जिला बना था 2001 में, तो ये याद रखिएगा। अरवल जो किससे अलग हुआ था, तो जहानाबाद से। और बिहार की जलवायु देखा जाए तो यह कैसी है, तो मानसूनी जलवायु हो जाएगा, मानसूनी जलवायु। औसत वर्षा यहाँ देखा जाए बिहार में तो 52.5 दिन प्रति वर्ष हो जाता है, 52.5 दिन प्रति वर्ष। सर्वाधिक औसत आर्द्रता जो है कहाँ है, तो सर्वाधिक औसत आर्द्रता देखा जाए तो यह सुपौल जिला में है। कहाँ पे, तो सुपौल जिला में जो है सर्वाधिक जो है औसत आर्द्रता है। और यहाँ पे जो बिहार के लिए टाइम जोन दिया गया है, तो बिहार का टाइम जोन जो है यह यूटीसी यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जो है यानी कि कितना जो है यानी कि इंग्लैंड से आगे है, तो 5.5 घंटा IST टाइम यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। तो याद रखिएगा बिहार का जो है पूछा जाएगा कि टाइम जोन कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। पूरे जब भारतीय का 5.5 घंटा आगे, तो बिहार का भी कितना होगा, 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। चलिए भौगोलिक दृष्टि देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भौगोलिक दृष्टि से जो है परिदृश्य, तो सीमावर्ती देश नेपाल है, सीमावर्ती देश नेपाल। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो पूछा कि बिहार से एकमात्र जो है सीमावर्ती देश कौन मिलता है, तो नेपाल मिलता है। एकमात्र जो है बिहार से जो है देश लगने वाला नेपाल है। और सर्वाधिक गर्म जिला देखा जाए तो गया जिला जो है सर्वाधिक गर्म जिला हो जाएगा। सर्वाधिक गर्म जिला कौन हो जाएगा, तो गया जिला। तो यहाँ पे गया जिला सर्वाधिक गर्म जिला है। और जो है यहाँ पे सर्वाधिक गर्म जिला क्या हो जाएगा, गया जिला। और जो यहाँ पे दिया गया है कि क्षेत्रफल जो है बिहार का कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,100 जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये जो पूरे बिहार का क्षेत्रफल है। और अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो यह जो आपका हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और जो है देखा जाए तो जो बिहार की जो है कि लंबाई जो है यानी किस प्रकार से बिहार का चित्र होता है, तो बिहार की जो है लंबाई देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ 345 हो जाएगा, 345। और पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा आपका 483 किलोमीटर,
483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा 345 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल यानी कितना है, तो शहरी क्षेत्रफल देखा जाए तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और जो है इसका देखा जाए कि बिहार की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो बिहार जो समुद्र तल से जो है 173 फीट ऊंचा है। कितना, 173 फीट। और भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 1.86 जो परसेंट जो है 1.86% जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है बिहार का। 1.9 फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट में दिया, यहाँ पे जो है 2.86 हो जाएगा। यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, तो 2.86 है। तो याद रखिएगा बिहार का जो कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जो बिहार का जो राजकीय वृक्ष क्या है, तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे चित्र दिया गया किसका, तो पीपल है। ये जो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल हो जाएगा। और राजकीय पशु क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है बैल हो जाएगा। और 2013 के पूर्व से क्या था, तो रिछ था। आपको यह हो जाएगा तो बैल है। तो यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा, ये यहाँ पे चित्र दिया गया है। आगे दिया गया है कि राजकीय पक्षी जो क्या हो जाएगा बिहार का, तो बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरिया। पहले क्या था, तो नीलकंठ था, और जो है अब क्या हो जाएगा, गौरिया हो गया है। राजकीय भाषा, तो राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। तो ये लोग जानते हैं कि हिंदी है, तो हिंदी जो है एक कखा का क्या है, एक हिंदी भाषा है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या हो जाएगा, तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू हो जाएगा। यहाँ पे उर्दू में लिखा गया है, ये उर्दू दूसरी राजकीय भाषा बिहार की। राजकीय मछली क्या हो जाएगा, तो राजकीय मछली हो जाएगा बांगुर, इसी को मांगुर कहते हैं। तो यानी कि राजकीय मछली क्या हो जाएगा, बांगुर। यहाँ पे दिया गया बांगुर का चित्र दिया गया है। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह यहाँ पे देखिएगा, बिहार का राजकीय चिन्ह यह जो है बोधि वृक्ष है, यानी कि ये दिया गया है। और राज्य का गान, तो मेरे भारत का कंठहार, ये गीतकार है सत्यनारायण। इसके गीतकार कौन है, सत्यनारायण। और संगीतकार कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया एवं शिव कुमार शर्मा है। तो पूछेगा कि राज्य का जो है गान क्या है, तो मेरे भारत का कंठहार। चलिए ऊपर से देखते हैं कि जनसंख्या जो 11 में देखते हैं कि कुल जनसंख्या जो कितना था बिहार का, तो 10, तो कितना हो जाएगा, तो 10,40,99,452। 10,40,99,452 जो है ये देश की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 8.6% है, 8.60%। अगला दिया गया है कि अनुसूचित जाति जो है कि कितना है, तो यह आपका हो जाएगा 15.9%, यानी कि 1656-7325। 1656-7325 जो है यह जो है अनुसूचित जाति का, यानी कि जो 15.9% हो जाएगा। अगर आप लोग को जो है ये इस प्रकार से याद नहीं हो पाता है, यानी कि 1,65,67,325, इस प्रकार से अगर आप यही नहीं याद करते हैं, तो आप सीधा जो अंक में जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उस तरह से याद करिएगा। 1656-7325, 1656-7325 जो है यह अनुसूचित जाति है कितना बिहार में। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1106 व्यक्ति रहते हैं। साक्षरता दर कितना है बिहार में, तो यह पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा तो 61.80%। पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 61.80%, यानी कि 80%। तो ये पुरुष साक्षरता हो जाएगा। यहाँ पूरा साक्षरता दिया गया है 61.80, और इसमें पुरुष कितना है, तो 71.2 हो जाएगा। पूरे देखा जाए तो बिहार में जो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला कौन है, तो केरल सबसे अधिक साक्षर जिला है, और सबसे कम में हो जाएगा बिहार। बिहार में कितना साक्षर है, तो 61.80%, ये इतना जो है साक्षर है। लेकिन पुरुष कितना हो जाएगा इतना में, तो 71.2% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता कितना है, तो 51.5% महिला साक्षरता है। ये कब से है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार है। दशकीय वृद्धि दर, तो दशकीय वृद्धि दर देखते हैं तो 25.42% हो जाएगा बिहार की। अनुसूचित जनजाति जो है ये जो कितना परसेंट है बिहार में, तो परसेंट हो जाएगा 1.3%। और जो है यह कितना हो जाएगा, तो देखा जाता है यानी कि यह जो है 13,36,573 जो है अनुसूचित जनजाति है, यानी कि 1.3%। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात बिहार में कितना है, तो 918 है।
लिंगानुपात बिहार में कितना है तो 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। तो याद रखिएगा कि लिंगानुपात कितना है तो 918 और शिशु लिंगानुपात कितना है तो 935 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है कितने हैं तो 26 गो। जहाँ जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है, कितने हैं तो 26 नगर हो जाएंगे। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ है तो पटना में। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ है तो पटना में, ये याद रखिएगा। न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या कहाँ है तो शिवहर में हो जाएगा। शिवहर में न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या है। नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत कहाँ है तो पटना में जो है नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत है 43.07%। 43.07% हो जाएगा। नगरीय आबादी का न्यूनतम प्रतिशत कितना है तो सबसे कम प्रतिशत वाला नगरीय आबादी कहाँ है तो समस्तीपुर में है 3.47%, जबकि अधिकतम कहाँ है तो पटना में 43.07% हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है तो जिला में है तो पटना जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है तो गया में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है कितना तो 30.4%। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो जो कहाँ पे है तो शिवहर जिला में। बिहार के जो शिवहर जिला में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में जो है यानी कि 1880 व्यक्ति रहते हैं। तो ये याद रखेगा। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है तो सर्वाधिक साक्षरता दर कितना कहाँ है तो यह जगह रोहतास में जो है सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रहते हैं, तो रोहतास इसका याद रखिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पूछा जाएगा तो रोहतास ही हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता में भी रोहतास और ग्रामीण साक्षरता में भी रोहतास प्रथम स्थान है 2011 के अनुसार। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है तो रोहतास में ही है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला कौन है तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है तो मधेपुरा जिला है। ये जो मधेपुरा जिला में जो है 31.12% जो है ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये 1021 है। ये गोपालगंज जो है इसमें जो है 1021 जो है पुरुषों पर जो है 1000 महिलाएं हैं। लिंगानुपात करने का मतलब यानी कि 1100 जो है 21 जो है महिलाएं हो जाएगी, महिला बढ़ गया 1000 पुरुष पर जो है 1021 महिलाएं होती है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में चंपारण जो है 6.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है यानी कि परसेंट में देखा जाए तो पश्चिम चंपारण है जो 6.3% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो हो जाएगा ये जनसंख्या कहाँ है तो ये भी पश्चिम चंपारण में है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ है तो ये पश्चिम चंपारण में है। ये बिना प्रतिशत में दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है तो यह शेखपुरा में है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है तो ये शेखपुरा में हो जाएगा यानी कि। और अधिकतम में कहाँ था पटना था। और जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला गया जो है क्षेत्र कौन था गया था। और न्यूनतम में कौन हो जाएगा तो किशनगंज। न्यूनतम में किशनगंज हो जाएगा और सर्वाधिक में गया हो जाएगा। यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो कैमूर में 488 है। 488 यानी कि 488 कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में जो है कितने व्यक्ति रहते थे 488 को, जबकि जो है शिवहर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन है रोहतास और सबसे कम हो जाएगा पूर्णिया। और सर्वाधिक जो है ग्रामीण साक्षरता में रोहतास है और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता में मधेपुरा हो जाएगा। न्यूनतम जो ग्रामीण साक्षरता में मधेपुरा और न्यूनतम जो है पुरुष साक्षरता दर कहाँ है तो पूर्णिया में। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ जाएगा तो रोहतास में हो जाएगा। और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है तो सबसे अधिक हो जाएगा रोहतास में। और सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ हो जाएगा तो सहरसा में। तो ये याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में कितना रहा तो 31.12% और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो है यह गोपालगंज में रहा 19.02%। तो ये याद रखिएगा। सर्वाधिक में कहा मधेपुरा और न्यूनतम में गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है तो गोपालगंज में 10:21 और जो है मुंगेर में जो है 876 है। यानी कि 876 कहने का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पर 876 महिला हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि 10:21 जो है
महिलाएं पर 1000 पुरुष है। आगे दिया कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है परसेंटेज में पश्चिम चंपारण जो है 6.35% रहा, और जबकि न्यूनतम में रहा कौन, तो औरंगाबाद, समस्तीपुर, खगड़िया ये 0.04% रहा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में, और न्यूनतम हो जाएगा तो शिवहर में, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रशासनिक परिदृश्य को देखते हैं। बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो है कुल 38 जिले हैं। अंतिम जिला कौन बना है, तो 2001 में जो है अरवल जिला बना है, ये जहानाबाद से अलग होकर बना है। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, और सबसे बड़ा जिला जो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, कौन सा, तो पश्चिम चंपारण, ये ध्यान में रखिएगा। जो क्षेत्रफल के अनुसार पटना जनसंख्या के अनुसार हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा हो जाएगा, और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा, तो पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे छोटा जिला सभी लोग जानते हैं कि शिवहर है, जो क्षेत्रफल के अनुसार है, और जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो शेखपुरा हो जाएगा। बिहार में जो कुल 9 प्रमंडल है, कौन कौन, तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। अगर यहाँ पे जो अनुमंडल की संख्या पूछा जाएगा तो 101 हो जाएगा, और प्रमंडल कितने हैं, तो 9 हैं, और अनुमंडल 101 हो जाएंगे। यानी कि सामुदायिक विकास प्रखंड, तो प्रखंड कितने हैं बिहार में, तो 534 प्रखंड है। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। और बिहार में पंचायतों की संख्या कितना है, तो 84, यानी कि 8406 पंचायत बिहार में है। 8406 पंचायतें बिहार में हैं। राजस्व ग्राम कितना है, तो बिहार में राजस्व ग्राम है 45,103। राजस्व ग्राम कितना है, तो 45,103। और पुलिस जिले, तो पुलिस जिले कितने हैं, तो 44 हैं, जबकि सिविल जो है 40 हैं, और रेलवे 4 हैं। पुलिस जो यानी कि रेलवे पुलिस 4 हैं, और जो है सिविल जो है कितने, जो 40 है, और पुलिस जिले कितने, तो 44 हो जाएगा। 44 पूरा है, पूरा में कितना, तो सिविल 40 को, 4 को रेलवे हैं। और यहाँ पे पूछा जाए कि थाने, तो थाने जो है यह 853 हैं। पुलिस थाने कितने, तो 853, लेकिन 813 को सिविल है, जबकि 40 रेलवे हैं। 800 जो है 13 सिविल और 40 रेलवे थाने हैं। आगे दिया गया है लोकसभा। लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं बिहार में, तो 40 सीटें हैं। बिहार में जो लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 40 सीटें। और लोकसभा में कुल कितने सीटें, तो 40 सीटें। इसमें जो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितने, 6 गो। तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सारण के लिए जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितना है, 6 गो। राज्यसभा के बारे में दिया है, यहाँ पे राज्यसभा लिखा गया है, तो राज्यसभा के बारे में जो है कुल जो कितने सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल कितने हैं, 16 सीटें, और लोकसभा में 40 सीटें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है जिला परिषद, यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन के बारे में दिया गया है, तो जिला परिषद कुल कितने हैं, 38 गो, और पंचायत समिति जो है 534 गो, और ग्राम पंचायत 8406 गो, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो नगर निगम के बारे में दिया गया है, तो जो बिहार में कुल जो है 18 गो नगर निगम है। कौन कौन है, तो पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा, आरा हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहारशरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम एवं सहरसा। ये जो है 18 नगर निगम है बिहार में। अब लोग यहाँ से जो है राज्य विधायिका को ध्यान रखेंगे। चलिए इधर से देखते हैं। पटना सचिवालय, तो पटना सचिवालय का निर्माण काल कब हुआ था, तो 1913 से 17 में। इसकी जो शैली जो है इंडो सार्नेसिक है। शैली क्या है, तो इंडो सरसैनिक है, इंडो सरसैनिक। घंटा घर की ऊंचाई कितना है पटना सचिवालय में, तो ये हो जाएगा 184 फीट हो जाएगा, और पूर्व में जो है 198 फीट था। पटना सचिवालय के जो वास्तुकार कौन थे, तो जोसेफ म्यूनिंग जो है ये पटना सचिवालय के जो क्या है, तो वास्तुकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। निर्माणकर्ता कौन है पटना सचिवालय के, तो ये मार्टिन वर्न हैं, जो कलकत्ता के हैं। और प्रमुख स्मारक है बिहार केसरी श्री कृष्ण जी की कांस्य मूर्ति पर, और शहीद स्मारक भी है। राज्य की विधायिका के बारे में देखेंगे, तो विधायिका के बारे में देखते हैं। तो बिहार में जो विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो 243 हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 243। अब यहाँ पर दिया गया है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितने आरक्षित रखा गया है,
तो यह जो है अनुसूचित जाति है तो जो है 38 जो सीटें आरक्षित रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति है तो जो है 2 सीटें कटोरिया व मनिहारी के लिए, कटोरिया व मनिहारी के लिए रखा गया है। बिहार में विधान परिषद की कुल सीटें कितना है तो 75 गो। बिहार में विधान परिषद की कुल सीटें कितना है 75 गो, ये याद रखिएगा। यहाँ से ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं। तो चलिए, इसका ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। यह चुनाव लड़ने के लिए कितना ही होना चाहिए तो 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान जो बिहार पंचायती राज नियम 2006 में दिया गया था, 2006 में दिया गया था, 2006 के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है हमारा जो है कि फैक्ट्स नंबर कि ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य संख्या कितनी बार होती है। तो ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य संख्या जो वर्ष में 2 बार होती है। कितना बार तो 2 बार होती है। आगे दिया गया है कि पंचायत समिति तो प्रखंड स्तर पर कार्यरत होता है पंचायत समिति। इसका जो कार्यकाल है भी 5 साल का भी होता है, यानी कि ग्राम पंचायत के तहत ही। और समिति के सदस्य के बारे में देखते हैं तो प्रत्येक 5000 की आबादी पर जो है एक जो है निर्वाचित सदस्य होता है। और प्रखंड के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायत को मुखिया होते हैं और संबंधित लोकसभा के क्षेत्र में के सदस्य होते हैं और संबंधित विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। यहाँ से जो उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे तो जो है देखते हैं कि स्थापना जो है पटना उच्च न्यायालय की कब हुआ था तो 9 फरवरी 1916 को। 9 फरवरी 1916 को जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। खंडपीठ कटक में है, खंडपीठ कटक है। वर्तमान देखते हैं कि भवन का उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916 को किया गया था। और यह इसका जो है उद्घाटन कब किया गया था तो वर्तमान भवन का निर्माण जो है भवन का शिलान्यास जो है 1 दिसंबर 1913 में रखा गया था। कब 1913 में। अगला आगे दिया गया कि भवन का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया गया था। और उद्घाटन कब किया गया था तो उद्घाटन करते थे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। भवन का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को उद्घाटन कौन किए थे तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे दिया गया प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड माइंडवर्ड जेम्स था। सर एडवर्ड माइंड जेम्स था, ये ध्यान रखिएगा। जेम्स चमियार, यानी कि 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 था। और स्वतंत्र के भारत के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो सर विलफोर्ड जो है मनमोहन अग्रवाल, यानी कि 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक रहे थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजय करोल जो है ये 11 नवंबर 2019 से हैं, तो ये याद रखिएगा। सीमाएं के बारे में दिया गया है तो सबसे उत्तरी जिला जो है, यानी कि पूछा जा रहा है कि जो है बिहार की चौहदी के बारे में, तो सबसे बिहार का उत्तरी जिला कौन हो जाएगा तो पश्चिम चंपारण। और सबसे पूर्वी जिला सबसे जो है पूर्वी जिला में किशनगंज हो जाएगा और जो है उत्तरी जिला में पश्चिम चंपारण हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि सबसे जो है पश्चिम जिला कौन हो जाएगा कैमूर, और सबसे दक्षिण जिला तो ये आपका हो जाएगा गया जिला हो जाएगा। यहाँ पे जो है उत्तर में नेपाल से दिया गया है, तो नेपाल से जो सीमावर्ती से कुल 7 जिले सटते हैं। कितने जिले? 7 जिले। तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण, तो ये 7 जिले जो नेपाल से सटती है बिहार के। और उत्तर प्रदेश से जो कुल 8 जिले सटती है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज तथा और पश्चिम चंपारण, ये जो है 8 जिले उत्तर प्रदेश से लगती हैं। और पूरब में पश्चिम बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल से सीमावर्ती से 3 जिले सटती है, कटिहार, पूर्णिया तथा किशनगंज। और दक्षिण में झारखंड है, इससे भी 8 जिले सटती हैं, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, गया, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार, ये जो है 8 जिले जो है झारखंड से सटती है। यहाँ पर दिएगा सिंचाई के बारे में, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा तो गंगा नदी, सभी लोग जानते हैं। ये जो है इससे जो है पवित्र नदी माना गया है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है तो 57 पॉइंट जो है, यानी कि देखा कुल सिंचित क्षेत्र कितना है तो 57 पॉइंट जो है 57% है कृषि क्षेत्र के लिए। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हो जाएगा तो गंडक परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार में कौन हो जाएगा तो गंडक परियोजना, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो है कुल सिंचाई में जो है भाग परसेंट बताना है, तो
तो नलकूप से देखा जाए तो 63.9% होता है, और नहर से जो है ये बिहार में सिंचाई यानी कि 30% 6 होता है, 30.6%, और तालाब से जो है और एवं अन्य से 5.5% होता है। तो सबसे अधिक किससे होता है? तो नलकूप से, तो ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा का दृष्टि से बताया गया है कि बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 729। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 729 हो जाएगा। और बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितना है? तो 5947.84 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 594784। ऐसे याद रखिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं। तो 5947.84 ये जो बिहार के राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया था? तो बंगाल से अलग करके जो है बिहार एवं उड़ीसा का गठन जो है 22 मार्च 1912 को किया गया था। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के राज्यपाल के प्रथम जो है राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बिहार विधान परिषद में काउंसिल का भवन कब बना था? तो बिहार विधान परिषद में काउंसिल का भवन जो 1920 में बना था। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई, और 20 जुलाई 1937 को जब विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1937 तक हुआ था। बिहार के जो है प्रमुख ऑपरेशन दिया गया है कि ऑपरेशन धनवंतरी जो है क्या है? तो ऑपरेशन धनवंतरी जो है यह अवैध एवं नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान है। अवैध एवं नकली औषधियों के बीच चलाया गया अभियान क्या है? तो ऑपरेशन धनवंतरी है। ऑपरेशन टोडरमल क्या है? तो भूमि सुधार एवं भूमि विवरण से संबंधित को जो है ऑपरेशन टोडरमल में रखा गया है। ऑपरेशन सिद्धार्थ, तो इसमें जो है माओवादियों और उग्रवादियों से निपटने हेतु अभियान है। ऑपरेशन सिद्धार्थ जो है यह माओवादियों एवं उग्रवादियों से निपटने हेतु अभियान है। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, यह जो है वो जगह ऑपरेशन ब्लैक पैंथर यह पश्चिम चंपारण में दस्यु एवं नक्सली समस्या के विरुद्ध अभियान है। ऑपरेशन जो मुगदल जो है यह वन विभाग द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ अभियान है, ऑपरेशन मुगदल। ऑपरेशन उजाला, तो ऑपरेशन उजाला जो है यह मुजफ्फरपुर जिले से रेड लाइट एरिया समाप्त करने हेतु है। तो ऑपरेशन उजाला जो है यह मुजफ्फरपुर जिले से रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु है। ऑपरेशन चाणक्य क्या है? जिसमें जो मिलावट के विरुद्ध अभियान, ऑपरेशन जो है चाणक्य जो है यह मिलावट के विरुद्ध अभियान है। ऑपरेशन प्रहार क्या है? तो इसमें जो है शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के विरुद्ध है। तो ऑप्शन यानी कि जो है ऑपरेशन प्रहार क्या है? तो शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने के वाले के विरुद्ध है। ऑपरेशन कोबरा क्या है? तो माफिया गिरोह के विरुद्ध जो है ऑपरेशन कोबरा को चलाया जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। तो प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन 31 अक्टूबर 1939 को हुआ था, और बिहार के नामांकन जो है का कारण जो है बिहार के नामकरण का कारण बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण हुआ है। और बिहार की ज्यामितीय आकृति होती है तो यह लगभग आयताकार होता है। और बिहार की से झारखंड पृथक किया गया था तो 15 नवंबर 2000 को। इससे जो है 46% विभाग जो है ये झारखंड को दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से जो है अब हम लोग जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।